अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। जी मैं हूँ अनीसा, एक और लर्निंग के साथ। और आज का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प, हमारी ज़िंदगी के बहुत करीब। यकीन के साथ कि दुनिया के जिस भी किनारे से मेरी जो भी सहेली जब भी इस वीडियो को देखेगी, अपने हालात व वाक़यात में सबसे पहली कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, एनर्जी हीलर और अपनी NLP प्रैक्टिशनर वो खुद हो सकती है। तो आज का टॉपिक, दिल टूटने से पहले इस वीडियो को देखिए। मेरी सहेलियों, हमारा दिल बहुत सारा इस वजह से भी टूटता है जो हमारा, क्योंकि अटैचमेंट स्टाइल ऐसा होता है, उसे समझती हैं और अपने दिल को टूटने से बचाती हैं। बेहसियत खातून, हमें इस बात को कबूल करना पड़ेगा कि हमारा जो जज्बाती बहाव है वो ज़्यादा होता है। तो अब क्या करें? अल्लाह ने हमें बनाया है क्योंकि हमारा ज़िंदगी में मकसद ऐसा है। हमने एक नए माहौल में जाना है, हमने उसे अडॉप्ट करना है, एक इंसान के साथ इमोशनली अटैच होना है। इसी तरह से अगर हम इतने ज़्यादा जज्बाती तौर पे अटैच नहीं होंगे तो आप ये बताइए कि क्या ये जादू की बात नहीं है कि आप अपनी कोख में एक नए इंसान को तख्लीक करने के प्रोसेस से गुजरती हैं। ये जज्बाती अटैचमेंट ही तो है। तो मेरी सहेलियों, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन बहन बहन के तौर पे भी बात कर लें कि बहन अपनी कितनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को, कितनी छोटी छोटी चीज़ों को खुशी से सेक्रीफाइस करती है अपने भाई के लिए। हमारे आम तौर पे यही होता है ना, लेकिन परेशानी कहाँ पे होती है, दिल कहाँ पे दुखता है? जो हमारा अटैचमेंट स्टाइल है। हम जो मशरक़ी ख़वातीन हैं, यहाँ पे ज़रा ज़्यादा होता है मैं और मेरा, मैं और मेरा, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा शोहर, मेरा मेरा मेरा। ये जो हमारे सेंस ऑफ बिलोंगिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये सच है कि हम जिसके साथ इमोशनल अटैच होती हैं, सबसे पहली क्या बात होती है, हम इसे शेयर नहीं कर सकते, ये सिर्फ मेरा है। और वो जो शेयर ना करने की बात है, वहाँ पे हम भूल जाती हैं कि ये जो इंसान जो हमें रब ने दिया है, इसके ज़िंदगी में और भी बहुत सारे किरदार हैं। अगर बेटे के तौर पे देखें तो वो किसी का भतीजा भी है, वो किसी का पोता भी है, वो किसी का भांजा भी है, वो इस सोसाइटी का एक फ़र्द भी है। बड़े होकर उसने बहुत सारी दोस्तियाँ भी करनी हैं, उसके बहुत सारे ऑफिशियल रिलेशनशिप्स भी होंगे। नहीं करेंगे तो लाइफ में सर्वाइव कैसे करेगा? और आपने उसे फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, उसे कभी अपनी फ़िटनेस के लिए जिम भी जाना है, कभी उसे उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी बहारें भी आनी हैं। बहैसियत इंसान ये उसका हक़ है। अब अगर हर वक्त वो हमारे साथ ही रहे तो बाकी सब कैसे हो सकता है? फिर अगर हम बहन की बात करें, ठीक है, हम अपने भाइयों के लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस करती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी खुशी से कर देते हैं, लेकिन जैसे ही भाभी आती है, कितना मुश्किल हो जाता है भाई को शेयर करना। लेकिन सोचें तो सही कि भाई की बहुत सारी ज़रूरतें हैं जिसके लिए अल्लाह ने एक रिश्ता बनाया है, और उसकी ज़िंदगी में एक औरत को आना है, हमें उसे जगह देनी पड़ेगी। फिर मैं और मेरा, अब वो जो मैं और मेरा की जो ये वाली बात है, स्पेसिफिक जो हमारा दिल का रिश्ता है, हमें लगता है क्योंकि हम इसके साथ इतना अटैच है तो इस इंसान का भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम ये भूल जाती हैं। हम यहाँ शेयर नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें शेयर करना पड़ेगा क्योंकि किसी एक औरत ने उसको अपने वजूद से तख्लीक किया तो उसकी माँ है। एक बहन ने उसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके, छोटी छोटी ख्वाहिशें करके उसको बड़ा किया, वो उनका भाई है। बहुत सारे बार उनके सोशल रिलेशनशिप्स हैं। वो जो इंसान हमें मिला है पैकेज के तौर पे, वो बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ है, तो हमें शेयर तो करना पड़ेगा। ज़्यादा मत करें, सिर्फ इतना कर लें कि अगर हम अपने लिए कबूल कर सकती हैं, सिर्फ इतना कि अगर हमारी भाभी हो तो वो हमें कैसे ट्रीट करे, मतलब अगर हमारी भाभी हमें कितना ट्रीट करे, सिर्फ इतना सा कर लें, उससे ज़्यादा में शेयर मत करें। और बहू के तौर पे भी सिर्फ ये सोच लें कि मेरी बहू मुझे कैसे ट्रीट करे, बस उतनी इज़्ज़त दे लें, उतना शेयर कर लें। और बहसीयत मुसलमान अगर बात करूँ तो अगर हम गौर करें, हमारी जो बेवा है उसका हिस्सा 8वें नंबर पे है, 8वां हिस्सा मिलता है उसको। तो वह आदमी इतने सारे हिस्सों में बटा हुआ है जो हमें रब ने दिया है, तो हमें उसको इतनी सारी स्पेस ही देनी है। अब क्या करें? आप अपना जो सर्कल ऑफ कंट्रोल को समझें, अपने अटैचमेंट स्टाइल को समझें और अपने आप को मसरूफ़ करें, ताकि वो जो अपनी अपनी ग्रोथ है ना, ग्रो टुगेदर,
اور اس میں آپ جو شیئرنگ ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں، کیونکہ جب ہم اس سرکل سے نکلتے ہیں تبھی تو بہت سارے دل ٹوٹتے ہیں۔ پھر جب بہو آتی ہے ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ وہ عورت ہمارے بیٹے کی زندگی کی خوشی کے لیے ضروری ہے۔ بس اتنی سی بات سمجھنے کی ہے، ہم شعوری طور پہ کریں یا لا شعوری طور پہ، یہ ہمارے اندر ہے، ہم شیئر نہیں کر سکتی، لیکن اگر ہم کر لیں تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ ہم صرف اس کو نیچر کے لا کو سمجھ لیں۔ اور سب سے آخری بات، ہمارا جو دل ہے اس کا ایک دائرہ ہے محبت کا۔ میری سہیلیوں، وہ جو دل میں محبت کا دائرہ ہے نا، وہ محبت صرف ہمارے رب کے لیے ہے، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ جو انسان ہمیں ملے ہیں اس نے بھی اور ہم نے بھی عہد الست میں رب سے یہ اقرار کیا تھا کہ ہم تیرے بندے ہیں، تو کیا کریں؟ اس دل کی محبت میں ہمارا رب شرک برداشت نہیں کرتا، ہم سے شرک معاف نہیں کیا جائے گا، تو ہم اس دائرے میں مت لائیں۔ ہم سمجھ لیں یہ انسان ہمارا ہے، ہم نے اس کو رب کا دیا ہوا یہ انسان ہے، تو ہماری زندگی میں بہت سکون رہے گا۔ ہمارے اٹیچمنٹ سٹائل جو ہے آپ خود محسوس کریں گے کہ جیسے ہی آپ کا مائنڈ سیٹ بدلے گا زندگی میں کتنا سکون آ جائے گا۔ اور کچھ اور بھی بہت ساری مصروفیات، بہت سی رنگین سے میری بہنوں کو خوف رہتے ہیں، ہمیں بہت سے خوف ہوتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اگر ہم ایسا کرتی ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے لاشعوری طور پہ بہت سے خوف ہوتے ہیں، تو اپنے اس خوف پہ کام کریں۔ اور آن اے لائٹر نوٹ میں آج کی ویڈیو ختم کرتی ہوں۔ مجھے بہت پسند ہے، اگر آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا ہوا کمنٹ میں بتائیے گا۔ صبا فیصل ہمارے پاکستان کے بڑے مشہور اداکارہ ہیں، ان کا کلپ تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کبھی بھی کسی رنگین مصروفیت کے لیے پریشان نہیں ہوئیں، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ اگر ان کی زندگی میں آنے والی کسی رنگین مصروفیت کو پتہ چلے گا کہ وہ صبا فیصل کے شوہر ہیں تو وہ خود ہی ان کی زندگی سے چلی جائے گی۔ تو میری سہیلیوں، خود کو اتنا کانفیڈنٹ بنائیں اور خود کو ایسی پرسنالٹی بنائیں، اس پہ کام کریں، اور اپنے دل کی محبت کا دائرہ رب کے لیے رکھیں۔ ہم سب رب کے ہیں اور ہم نے اس کے پاس ہی جانا ہے۔ وہ انسان بھی رب کا دیا ہوا ہے، وہ کسی بھی رشتے میں ہے۔ نہ تو ہم نے اپنے باپ کو خود سنا تھا، نہ اپنے بھائی کو، جس کے ساتھ ہمارا دستخط کر کے ایموشنل ریلیشن شپ لکھا ہوا تھا وہی ہماری زندگی میں آیا۔ اسی طرح سے جس انسان کو ہم نے جنم دیا، اس سول کو جو ہمارے لیے لکھی ہوئی تھی وہی آئی۔ تو محبت کا دائرہ کس کا ہوا؟ رب کا۔ پھر ملاقات ہوتی ہے کسی ایسی ہی لرننگ کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ دنیا کے جس بھی کنارے سے میری جو بھی سہیلی جب بھی اس ویڈیو کو دیکھے گی، اپنے حالات و واقعات میں سب سے پہلی کوچ، موٹیویشنل اسپیکر، انرجی ہیلر اور اپنی NLP پریکٹیشنر وہ خود ہو سکتی ہے، رب کے حوالے۔